सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। डाफी में बन रहे नए टोल प्लाजा के बीच सड़क दुर्घटना, बाइक सवार युवक की मौत। संतान कामना हेतु लोलारक कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का उमड़ा सैलाब। काशी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया में कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में भारत बना 7वां देश। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। संतान कामना के स्नान पर्व सूर्य षष्ठी पर लोलारक कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ा। तीर्थ नगरी काशी में संतान कामना के स्नान पर्व सूर्य षष्ठी पर लोलारक कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ा। भदानी स्थित प्रसिद्ध लोलारक कुंड पर आस्था का मेला गुलजार हुआ। काशी के लखा मेलों में शुमार लोलारक षष्ठी स्नान की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना लेकर आने वाले दंपतियों की मनोकामना लोलारकेश्वर महादेव पूरी कर देते हैं। निसंतान दंपतियों ने संतान प्राप्ति की कामना से गुरुवार को लोलारक कुंड में जोड़ा स्नान किया। देश के तमाम हिस्सों से जुटे लाखों लोगों की भीड़ 24 घंटे पहले से ही स्नान की प्रतीक्षा कर रही थी। मध्य रात्रि के ठीक उपरांत जैसे ही स्नान आरंभ हुआ, समूचा लोलारक कुंड क्षेत्र हर हर महादेव के घोष से गूंज उठा। भदानी से लोलारक कुंड में स्नान के लिए 3 तरफ से कतारें लगी थीं। एक कतार लंका से 80 होते हुए भदानी पहुंच रही थी, तो दूसरी रविंद्रपुरी से शिवाला होते हुए, वहीं तीसरी सोनारपुरा होते हुए भोर में गोदोलिया तक पहुंच गई थी। इसी भीड़ में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने आए थे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों में स्नान बाधित रहने के कारण इस वर्ष कहीं अधिक भीड़ थी। लोलारक कुंड में स्नान का खास महत्व होता है। देश के अलग अलग प्रांतों से आए श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जुटती है। वाराणसी में स्थित भदानी के लोलारक कुंड पर हर साल सूर्य षष्ठी पर लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। लोलारकेश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित और निसंतान थे। यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से सूर्य कुंड की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। लोलारक कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यह मान्यता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन कुंड से लगे कूप में पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। इसकी पुष्टि कई भूवैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर की है। छठ लोलारक छठ का पर्व है। आज के दिन लोग पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु लोलारक कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आके लोलारक बाबा का दर्शन करते हैं, मन्नत मानते हैं पुत्र प्राप्ति का। फिर अगले वर्ष वो पुनः पुत्र लेकर आते हैं, जिसके कारण चूँकि इस वर्ष सिर्फ लोग कुंड में स्नान कर रहे हैं, बाबा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा प्रशासन का आदेश हुआ। प्रशासन ने इस वर्ष मंदिर को बंद करवा दिया है। अब जो मन में श्रद्धा था वो बोलना नहीं चाहिए। अब छठ लोलारक बाबा पूरा कर देंगे तभी। और आज यहाँ पे लोलारक कुंड का महान मेला है और स्नान का बहुत बड़ा ये पर्व माना जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि ये काशी में है लोलारक कुंड और ये ऐतिहासिक है। इसकी ऐतिहासिकता का बात ये है कि इस पे नहाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है कि जिन माताओं के बच्चे नहीं होते हैं या फिर उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो वो मनौती मानती है और उस मनौती को पूरा करने के लिए यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं, स्नान करते हैं और बाबा विश्वनाथ से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी साल भर के अंदर उनकी गोद भर जाए। और इसी मान्यता को देखते हुए लोलारक कुंड का नहान और मेला लगता है, जो आज लगा हुआ है। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधि विधान से वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार बाबा दरबार में दर्शन पूजन किया और आचार्यों के निर्देशन में बाबा का वैदिक परंपराओं के अनुसार पूजन और अभिषेक किया। इसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से उनको प्रसाद का वितरण करने के साथ ही कॉरिडोर और बाबा धाम के बारे में भी बताया गया। उन्होंने काफी करीब से बाबा दरबार की भव्यता को भी निहारा और बाबा को प्रणाम कर बाहर निकले।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। बीजेपी संगठन और मदरसे के सर्वे पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा किसी क्षेत्र जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ऐसे में किसी विषय विशेष को लेकर सरकार पर आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा की सरकार है और सरकार जनता के लिए जनहित में काम कर रही है। इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का रात्रि लगभग 10:30 बजे शिवपुर बाईपास रोड स्थित संत अतुला कॉन्वेंट स्कूल के पास महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने काम दिया है और आज मैंने भोले बाबा के दर्शन करके यही उनसे आशीर्वाद मांगा है कि भगवान मुझे मेरी पार्टी ने जो काम दिया है मैं उसे ईमानदारी से निष्ठा से अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना। भूपेंद्र जी पश्चिमी अभी यहाँ इधर पूर्वांचल में निकाय चुनाव भी होने लग रहा है, क्या साथ पाएंगे? पूर्वांचल चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? निकाय चुनाव को लेकर साथ पाएंगे? पश्चिमी पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व है। तो अब भाजपा किसी क्षेत्र की, किसी जाति विशेष वर्ग की, किसी समूह की पार्टी नहीं है जी। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके अहमदाबाद से लेकर नागालैंड मणिपुर तक सब जगह भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा सरकार में शामिल है, भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर से सीधे वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जो कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं। पहली बार भारत 7वां देश बना है। कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में उसे कामयाबी हासिल मिली है और रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। दुनिया के ऐसे 6 देश हैं जो इस प्रकार के कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं, जिस पर कि फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स आदि लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये भारत 7वां देश बना है पहली बार जो कि इस प्रकार का कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में उसने कामयाबी हासिल की है। ये मैं मानता हूं कि आज का दिन सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और रक्षा के क्षेत्र में लगातार जैसी प्रगति हो रही है, मैं कह सकता हूं कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। केवल रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए और उस दृष्टि से भारत में तेजी के साथ काम हो रहा है। विश्व सुंदरी पुल और नेशनल हाईवे पर बन रहे टोल प्लाजा के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शहर की जर्जर सड़क ने गुरुवार की सुबह एक और व्यक्ति की जान ले ली। नेशनल हाईवे स्थित विश्व सुंदरी पुल और डाफी में बन रहे नए टोल प्लाजा के बीच सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंचे सोमा के कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही परिजनों को भी सूचना दे दी। मूल रूप से जमालपुर मिर्जापुर के रहने वाले 35 वर्षीय सोनू खान शुक्रवार की सुबह घर से चितईपुर मजदूरी करने बाइक से जा रहे थे। विश्व सुंदरी पुल के आगे बढ़ने पर अचानक जर्जर सड़क के कारण बाइक अनियंत्रित होने लगी। इसी बीच पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और पहिए के नीचे सिर आ गया। सिर कुचलने के कारण युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। डाफी टोल प्लाजा पर तैनात पेट्रोलिंग कर्मी तत्काल एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना में मृत युवक कुछ महीने पहले डाफी स्थित ईंट मंडी में मजदूरी का काम करता था, लेकिन इस समय चितईपुर में काम कर रहा था। अपने घर से अमरा चौराहा काम के लिए निकला था सोनू खान, और जो टोल टैक्स डाफी के पास एक्सीडेंट हो गया। अज्ञात वाहन वाहन नहीं पकड़ी गई, तत्काल मतलब उसके सर पे ट्रक चढ़ा और तत्काल एक्सपायर हो गया।
सरैया क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों ने सरैया चौकी के सामने एक बार फिर हंगामा किया। जैतूरा थाना क्षेत्र की सरैया चौकी के सामने एक बार फिर बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा किया। बाढ़ पीड़ितों ने रोते हुए बताया कि हमारा आधार कार्ड लेने के बाद भी हमें राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मांगने जाने पर बांटने वाले कमलेश सुनकर गालियां दे रहे हैं। स्थानीय विधायक एक बार भी हाल लेने नहीं आए हैं, जबकि हमारे मकान अभी भी एक फ्लोर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। मेहरुनिसा ने बताया कि हमारा लूम डूबा हुआ है, हम लोग मचान बनाकर घरों में रह रहे हैं, हमें एक बोतल पानी भी नहीं मिला है। हमने जब मांग किया तो हमें नहीं दिया गया और कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा। सरकार सबके साथ की बात करती है, पर यहाँ मामला उल्टा है। पार्षद भी नहीं सुन रहा है। नहीं मिल रहा है, पानी में घर डूब गया, कुल गृहस्थी खराब हो गया है। हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएगा? हम लोग अनाथ है, घर दुआर नहीं, भाड़ा पे रहते हैं। आपके विधायक तो आए थे इधर राशन बांटने के लिए। नहीं मिला सर, नहीं मिला ना सर, कहाँ जाएगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। एक तल्ला हम लोग का मकान डूबा हुआ है। नौया से आकर के बोले हैं कि वहाँ पर आइए, आप लोग को राशन मिलेगा, आप लोग आधार कार्ड जमा करिए। हम लोग आधार कार्ड जमा देखिए, कमलेश तो देते हैं, कमलेश देते हैं, उन्हीं के यहाँ जमा हुआ और जो चिन करके अपने आदमी को बांट दिए हैं और हम लोग का कागज फेंक दिए। हम लोग इसी वजह से जाम किए थे कि जो सुखरख में हैं, जो उनका दोस्त मित्र हैं, वो अपने लोगों को चिन कर राशन देते हैं। कमलेश और रमेश दोनों जाने अपने अपने आदमियों को राशन पूरा भरपूर दे दिए हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग जाते हैं तो गाली देकर, मारकर, आधार कार्ड फाड़ कर फेंक देते हैं, ढकेल देते हैं, गंदा गाली देता है। कमलेश कौन है? कमलेश खटीक, हाँ सुनकर। तो क्या आप लोग को किस तरह का राशन नहीं मिला? हाँ, बाढ़ पीड़ित को भैया अभी भी हम लोग क्या कह के भगा दे रहे हैं? ये कहकर भगाते कि भागो, यहाँ राशन नहीं है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाढ़ हो या सामान्य समय, नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला मां गंगा को स्वच्छ रखने के अपने मुहिम में जुड़े रहते हैं। मां गंगा की बाढ़ के चलते हमेशा गुलजार रहने वाले गंगा के ऐतिहासिक घाटों पर भले ही श्रद्धालुओं की आवाजाही कम है, लेकिन नमामि गंगे की ओर से राजेश शुक्ला का गंगा की तलहटी से कचरा निकालने का अभियान बदस्तूर जारी है। हर दिन सुबह नींद खुलते ही घर से निकल किसी घाट पर जाकर अकेले या फिर टीम के सहयोगियों के साथ गंगा से कचरा निकालने में जुट जाना राजेश शुक्ला की दिनचर्या का हिस्सा है। बृहस्पतिवार को सिंधिया घाट के सामने गंगा में बहकर आई कई प्रकार की सामग्रियों को निकालकर उन्होंने कूड़ेदान तक पहुंचाया। प्राइवेट कंपनी में मैनेजर पक्का महल के निवासी राजेश शुक्ला गंगा को निर्मल बनाने के लिए कई सालों से जुटे हुए हैं। बाढ़ के कारण भी उनकी दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं आया है। सामान्य दिनों की तरह ही राजेश शुक्ला रोज पाँव फटते ही किसी भी एक घाट पर मां गंगा की आरती कर नदी की तलहटी में आस्था के नाम पर फेंकी गई पूजा पाठ सामग्रियों, पॉलिथीन से भरी सामग्रियों और खासकर कपड़े आदि को निकालने काम में जुट जाते हैं। 2 घंटे तक गंगा से कचरा निकालने के बाद उसे नमामि गंगे की तरफ से नियुक्त विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों को निस्तारण के लिए सौंपने के साथ पहला चरण पूरा होता है। गंगा में बाढ़ के चलते कारवां छोड़ कभी कभी अकेले ही सब कुछ करते हैं। दूसरे चरण के तहत लाउडस्पीकर से घाट घाट पर घूम घूम कर लोगों को स्वच्छता का मंत्र देना भी दैनिक क्रिया में शामिल रहता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताकर लोगों को जागरूक करने का कार्य सतत प्रक्रिया में चलता रहता है। राजेश शुक्ला ने 10 वर्ष पूर्व गंगा को साफ करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन उनके प्रयासों को देखते हुए अब तमाम लोग अभियान से जुड़ गए हैं। नमामि गंगे गंगा विचार मंच नाम से सभी 84 घाटों पर बनी समितियों में 15 से 20 लोग शामिल हैं, तो 15 लोगों का कोर ग्रुप भी बना है। इसमें समाज के सब तबके के लोग जुड़े हुए हैं। आज सिंधिया घाट पर हमने सफाई करके सभी से यही अपील की है, सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि भैया अपनी गंगा मैया का जो अचरा है उसको कचरे से बचाना है। गंगा मैया में कोई कचरा ना जाए। माँ गंगा हमारी पहचान है, हम लोगों की आन बान और शान है। विश्व भर में हम गंगा मैया के नाम से जाने जाते हैं। हम हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करते हैं कि अपने गंगा मैया का तट साफ सुथरा दिखाई दे। गंगा मैया में कोई प्रदूषित करने वाली सामग्री विसर्जन ना करे, यही हमारी अभिलाषा इच्छा है। प्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के 100वें जन्म दिवस का कार्यक्रम शताब्दी वर्ष के रूप में 3 सितंबर 2022 से 3 सितंबर 2023 तक मनाया जाएगा। नाद ड्रम के प्रणेता पुरोधा विश्व के महानतम कलाकारों में से एक महान तबला वादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के 100वें जन्म दिवस को शताब्दी वर्ष के रूप में भव्यता से मनाया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को उनके आवास पर उनकी सुपुत्री अंजलि मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार से यह कार्य प्रारंभ हो रहा है, जो कि पंडित किशन महाराज के आवास में स्थित सरस्वती कक्ष में शास्त्रीय संगीत की संध्या के साथ होगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध तबला वादक प्रवीण उद्धव का तबला सोलो, प्रसिद्ध गायक पंडित देवाशीष डे का शास्त्रीय गायन और अंत में प्रसिद्ध नर्तक विशाल कृष्ण का नृत्य होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेवती अय्यर, उप CAG सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर, विशिष्ट अतिथि आरती सिन्हा, CGM RBI मुंबई होंगे। इस प्रेस वार्ता में अंजलि मिश्रा के अलावा नीरज शर्मा, अमूल्य शर्मा, उदय राव, राजेश जैन और नरेंद्र मिश्र भी उपस्थित थे। उन्होंने आगे बताया कि यह वर्ष पर्यंत चलने वाला कार्यक्रम बनारस ही नहीं, पुणे, मुंबई, देहरादून सहित विश्व में उनके जितने भी शिष्य और उनके चाहने वाले लोग हैं, वो पूरे वर्ष अपने अपने स्तर से शताब्दी जन्मोत्सव को मनाएंगे। कल 3 सितंबर 2022 से पिताजी का 99 वर्ष पूरा होके 100वां वर्ष शुरू हो रहा है। हम लोग परिवार, उनके शुभचिंतक, उनके शिष्यगण, हम लोग मिल के पूरा इसकी प्लानिंग किए हैं कि हम लोग इस वर्ष पूरा जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग इसको मनाया जाएगा। और अभी से लेकर 3 सितंबर 23 तक हम लोग बहुत धूमधाम से हर महीने में कार्यक्रम बनारस में, चाहे बनारस से बाहर, चाहे देश में, चाहे विदेश में, जहाँ भी उनके शिष्य लोग हैं इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अभी भी
कल हमारे पिताजी के मतलब इस आवास से सरस्वती कक्ष में जो उनके स्मृति में निर्मित किया गया है, यहाँ पे कल कार्यक्रम है। और इसके अलावा पूना में भी उनके शिष्य जो हैं अरविंद आज़ाद, वो भी पूरे 1 साल के लिए कार्यक्रम कल से ही शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ क्या होगा, किस तरह से शुरू करेंगे? कल यहाँ सबसे पहले तबला वादन से शुरू होगा, जिसमें प्रवीण उद्धव जी अपने बेटे श्रुतिशील के साथ वादन करेंगे। उसके बाद देवाशीष जी का गायन है और अंतिम कार्यक्रम के रूप में विशाल कृष्णा जी का नृत्य है। ये 3 कार्यक्रम से कल हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सर्किट हाउस में शुक्रवार दोपहर पार्टी की ओर से नियुक्त निकाय चुनाव प्रभारियों ने तैयारियां परखी। सपा सचेतक दल के नेता व ऊंचाहार रायबरेली के विधायक मनोज पांडे, भदोई के विधायक जाहिद बेग और रानीगंज प्रतापगढ़ के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया और कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी। मनोज पांडे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बैठक में एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, विष्णु शर्मा, पूजा यादव, ओपी सिंह, हारून अंसारी, धनंजय यादव, प्रदीप जायसवाल, दीप चंद्रगुप्ता, अली शेर खान समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में सामान्य निकाय चुनाव नवंबर में अपेक्षित हैं, ड्यू भी हैं। उसी निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव वाराणसी को लेकर के आज ये बैठक हमारे जो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और पूर्व पार्षद हैं, उनकी ये बैठक आज यहाँ आयोजित की गई थी। इसमें तमाम विषयों पर पार्टी ने चर्चा किया है और पार्टी इस लक्ष्य के साथ वाराणसी नगर निगम में काम करेगी कि पूर्व में 39 पार्षद समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन जो उत्साह है और पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की भावना है, उसमें हम समाजवादी पार्टी सभी पार्षद की सीटों पर लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा सीटें आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीतेंगी और मेयर भी हमारा ही जीतेगा। अग्रहरी महिला समाज संस्था वाराणसी द्वारा तीज महोत्सव समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी में अग्रहरी महिला समाज संस्था द्वारा दिनांक 2 दिसंबर दिन शुक्रवार को तीज महोत्सव विशेश्वरगंज क्षेत्र में स्थित एक होटल में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित तथा विशिष्ट अतिथि सुनीता उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का स्वागत माल्यार्पण व स्वागत गीत से हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्री गणेश रेट्रो थीम के अंतर्गत किया गया, जिसमें कलाकार के रूप में सुनीता, मीरा, श्वेता, सारिका, हेमा, वंदना, इंदु, मोनी, बबीता, दीपमाला, मोनिका, बीनू ने आकर्षक कार्यक्रम के प्रस्तुत किया, जिसमें तीज क्वीन का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा मुकुट पहनाकर किया गया और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत हेमा ने धन्यवाद दिया। सारी अग्रहरी बहनें और माताएं मिलकर इकट्ठी होकर तीज मनाते हैं और अपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। तो किस तरह से एक दूसरे को आपको सेलिब्रेट किया इस चीज़ को और किस तरीके की प्रस्तुति रही? जी, हम लोग यहाँ पर तीज क्वीन का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें रैंप वॉक और क्वेश्चन आंसर के जरिए चुना जाता है। उसके बाद हमारा एक रेट्रो क्वीन भी एक आज कार्यक्रम होना है, जिसमें हमारी कुछ पदाधिकारी जो रेट्रो हीरोइंस बन के आई हैं वो अपना प्रस्तुति करेंगी और उसमें एक रेट्रो क्वीन चुनी जाएंगी। और इन सभी में एक हमारी दुल्हन वही जो पिया मन भाए, एक ये टाइटल भी हम अपनी बहनों में चुनकर देंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।